हेलो बच्चों, हम जो क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे विथ चैप्टर नंबर 1 जो सॉलिड स्टेट, आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। देखिए लेक्चर नंबर 4 है आज। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 ये तीनों कंप्लीट हो चुका है और लेक्चर नंबर आज 4 पढ़ाएंगे। और इसमें जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था 1.1, 1.2 एंड 1.2, 1.3, 1.4। 1.1 में था जो जनरल फीचर था कि सॉलिड स्टेट का जो बेसिक फीचर था वो था। उसके बाद देखिए आज ये क्या 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये चारों का जो जितना क्वेश्चन बन सकता था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, देखिए वो सारे क्वेश्चन हम लाए हैं इस स्लाइड में। ये सारे क्वेश्चन फिर इसके आगे जो स्लाइड आएगा उसमें पढ़ाएंगे। यूनिट सेल स्टार्ट करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। चलिए देखिए पहले क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मेटेलिक सॉलिड इन गिवन एग्जाम्पल। इसमें कह रहा है कि इसमें मेटेलिक सॉलिड कौन है। ये एग्जाम्पल जो दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। ए में है हीलियम सॉलिड और KCl सॉलिड है, ZnS है और ड्राई आइस है। और इसमें कह रहा है कि मेटेलिक सॉलिड ढूंढने के लिए आपको, क्योंकि लेक्चर नंबर 1, 2, 3 3 में तो आज जो 3 वाला लेक्चर जो डाले हैं उसमें तो वो स्टार्ट किए थे, 3 वाला लेक्चर में पढ़ाए थे। उसके बाद 2 वाला भी लेक्चर और 1 वाला भी लेक्चर, ये तीनों लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन है सारे कंप्लीट कर चुके हैं हम। तीनों लेक्चर में जितना भी क्वेश्चन है इस स्लाइड में सारे कंप्लीट कर चुके हैं, सारे टॉपिक, और उसका सारे क्वेश्चन आज करवा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सेलेक्ट द मेटेलिक सॉलिड इन गिवन एग्जाम्पल। मेटल का एग्जाम्पल आपको क्या बताए थे, ZnS सॉलिड, कॉपर, ये सब एग्जाम्पल था मेटेलिक सॉलिड का। तो इसमें देखिए कि ये एग्जाम्पल में से इसमें कोई है, ये ऑप्शन में दिया हुआ। देखिए यहाँ पे एक ZnS है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ZnS सॉलिड। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है सेलेक्ट द आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड इसमें देखेंगे आयनिक सॉलिड कौन कौन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है I2, ऑप्शन नंबर बी है NaCl, ऑप्शन नंबर सी है CO2 और ऑप्शन नंबर डी है He। और आयनिक सॉलिड में आपको बताए थे कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो जिससे बना है आयनिक सॉलिड, उसका क्या होगा कि केटायन और एनायन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसका होगा आयनिक जैसे कि केटायन एनायन, ये देखिए Na+ और Cl-, ये क्या हुआ Na+ में टूटा और Cl- में टूटा। और अगर KCl भी होता है तो वो भी होता है K+ Cl-। ये सब क्या है, आयनिक सॉलिड है। इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, आयन है, इसीलिए यहाँ पे कह रहा है आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड है तो हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा NaCl। और ये देखिए फिर CO2 है तो CO2 भी तो आप समझ सकते हैं, CO2 तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और I2 भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयनिक सॉलिड कौन है, NaCl। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच इज हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कौन है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कौन वाला बनाता है। देखिए इसमें H2O है, HF है, NH3 है और ऑल है। तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं FON, FON FON, फ्लोरीन, F से, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन। अगर इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो अगर ये तीनों के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। देखिए इसमें O है, H2 में O है, HF में HF है और NH3 में N है। ये तीनों है इसमें, इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, फॉर्म H बॉन्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड। देखिए नेटवर्क सॉलिड कौन है। सॉलिड आप 4 टाइप का पढ़े थे क्लासिफिकेशन, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन किए थे उसमें मॉलिकुलर सॉलिड था, आयनिक सॉलिड था और मेटेलिक सॉलिड और नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड था। इसमें कह रहा है कि नेटवर्क सॉलिड कौन है, कोवेलेंट भी हो सकता था। तो देखिए इसमें CSO2 है, डायमंड है, I2 है, H2O है, SO2 है, डायमंड, I2 और H2O है। इसमें देखिए नेटवर्क कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेटवर्क सॉलिड। और नेटवर्क सॉलिड हम ढूंढेंगे, नेटवर्क सॉलिड हम पढ़े थे डायमंड और ग्रेफाइट था। ग्रेफाइट एक्सेप्ट था क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड। और SO2 क्या है, SO2 एक मॉलिकुलर सॉलिड है और I2 भी मॉलिकुलर सॉलिड है और ये भी मॉलिकुलर सॉलिड है। H2O भी क्या है, ये भी मॉलिकुलर सॉलिड है क्योंकि आइस है। ये तीनों मॉलिकुलर सॉलिड है, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, डायमंड होगा। नेटवर्क या कोवेलेंट सॉलिड कौन है, डायमंड है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सिलिका ग्लास इज एग्जाम्पल ऑफ। सिलिका ग्लास किसका एग्जाम्पल है, सिलिका गिलास। अब सिलिका गिलास पर देखिए, सिलिका एग्जाम्पल था क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल था सिलिका। और सिलिका को जब हीटिंग या कूलिंग करेंगे उसके बाद क्या बनेगा, सिलिका गिलास। और जब सिलिका गिलास बनेगा तो किसका एग्जाम्पल है, एमरफस सॉलिड का। लेकिन अगर आपको सिलिका सिर्फ पूछेगा वो एग्जाम्पल होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अगर उसको आप सिलिका को जब हीटिंग और कूलिंग करने के बाद सिलिका गिलास बनता है और उसको आप क्या बोलते हैं, एमरफस सॉलिड। तो इसमें कह रहा है कि इसमें सिलिका गिलास किसका एग्जाम्पल है। देखिए पहला है एमरफस सॉलिड, दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सी है बोथ एंड डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एमरफस सॉलिड। देखिए समझ गए सिलिका गिलास। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस ओनली वन ब्रेवियस लेटिस। ओनली वन ब्रेवियस लेटिस। और आपको टोटल ब्रेवियस लेटिस कितना होता है, 14 होता है। देखिए ब्रेवियस लेटिस कितना होता है, टोटल 14 होता है, टोटल 14 होता है। और इसको आपको ट्रिक याद करने के लिए बताए थे 312 1421, 312 और 1421। और इसका जो क्रिस्टल का नाम होता है क्रिट होम्ट। देखिए क्रिट, CRT, क्रिट HOMT। C से क्यूबिक, R से रोम्बोहेड्रल, T से टेट्रागोनल, S से हेक्सागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, M से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक। C से क्यूबिक, R से रोम्बोहेड्रल, T से टेट्रागोनल, S से हेक्सागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, M से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक। इसमें कह रहा है कि वन ब्रेवियस लेटिस किस में, देखिए 1 312 1421 एक इसमें हो सकता है, अगर एक इसमें है और इसमें है। देखिए वन ब्रेवियस लेटिस आपका एग्जाम्पल में देखिए रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक। इसमें तो ये नहीं है और देखिए हेक्सागोनल है, उसके बाद ट्राइक्लिनिक नहीं है, यहाँ पे मोनोक्लिनिक है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, समझ गए क्वेश्चन नंबर 6 आप समझ गए, इस तरह से निकालना है। प्रीवियस लेटिस जो बताया था टोटल 14 होता है, 14 में निकाले थे 312 1421। फिर उसमें जो क्रिस्टल जो था क्रिट होम्ट, इसके प्रीवियस लेटिस के साथ क्रिस्टल को लिख दिए, देखिए और निकाल लिए। ऑप्शन निकल कितना आया, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं, सेलेक्ट द क्रिस्टल विच इज फॉर्म बाय 2 ब्रेवियस लेटिस। इसमें कह रहा है कि 2 ब्रेवियस लेटिस। देखिए हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं आराम से, ये अगर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आपको यहाँ से भी समझा सकते हैं। देखिए ब्लैक वाला से क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ब्लैक वाला से समझाते हैं। 2 ब्रेवियस लेटिस, एक इसमें हो सकता है 2 वाला, एक इसमें हो सकता है। एक
टेट्रागोनल, एक मोनोक्लिनिक। इसमें ऑप्शन में देखते हैं, पहले मोनोक्लिनिक ढूंढते हैं और टेट्रागोनल। मोनोक्लिनिक तो है नहीं और टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल मिल गया। देखिए ठीक है, टेट्रागोनल मिला, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ये लास्ट में ट्राइक्लिनिक होता है, ये ट्राइक्लिनिक होता है, देखिए ट्राइक्लिनिक, यहाँ पे ट्राइक्लिनिक भी है लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसमें कहता है ब्रेवियस, ट्राइक्लिनिक ये कैसे होगा, किसी इसमें तो ब्रेवियसलेटिस 1 है और हमको 2 वाला ढूंढना है। एक टेट्रागोनल होता है, एक मोनोक्लिनिक। टेट्रागोनल है, मोनोक्लिनिक नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। समझ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर टोटल कितना क्वेश्चन करवाए, 7 क्वेश्चन, और जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 और 2 एंड 3, और तीनों लेक्चर से जितना भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकता था सारी करवा दिए। और स्लाइड नंबर अब दूसरा स्टार्ट करेंगे, उसमें स्टार्ट करेंगे हम यूनिट सेल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। बताएंगे यूनिट सेल क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। देखिए बच्चों, स्लाइड फर्स्ट में सारे क्वेश्चन करवाए थे, जितना भी कॉन्सेप्ट इससे पहले पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 1, 2 और 3, तो सारे क्वेश्चन करवा दिए स्लाइड नंबर 1। अब स्लाइड नंबर हम दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज, एक टॉपिक यूनिट सेल। यूनिट सेल आज स्टार्ट कर रहे हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। देखिए यूनिट सेल किसे कहते हैं, स्मॉलेस्ट रिपीटेड 3D पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज नॉन एज यूनिट सेल। देखिए स्मॉलेस्ट पार्ट जो आपको बोले थे, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको फिर समझाते हैं। ये पॉइंट को जो रिपीटेड कर रहे थे हम, ये पॉइंट को रिपीटेड, इसमें एक पॉइंट था 3D में, फिर उसके ऊपर हम एटम को रखे थे, एटम को रखने से क्रिस्टल लैटिस बनता था। तो ये पार्ट को जो हम रिपीटेड करते थे तो इसका जो ये पार्ट पूरा बन जाता था। इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट था उसको हम क्या बोलते थे, यूनिट सेल बोलते थे। उसको क्या बोलते थे, यूनिट सेल। ये देखिए स्मॉलेस्ट रिपीटेड 3D पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस जो बनता है स्मॉलेस्ट रिपीटेड पार्ट से, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल रिपीटेड क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल के ही रिपीटेड से क्या बनता है, जो यूनिट सेल बार बार रिपीट करता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। या आप बोल सकते हैं क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। टोटल 4 टाइप का यूनिट सेल होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के यूनिट सेल होते हैं टोटल। देखिए नंबर 1 प्रिमिटिव यूनिट सेल, नंबर 2 बॉडी सेंटर यूनिट सेल, और नंबर 3 फेस सेंटर यूनिट सेल, और नंबर 4 एंड सेंटर यूनिट सेल। इसको आप बोलते हैं PCC प्रिमिटिव यूनिट, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। इसको BCC बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं। इसको FCC फेस सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं। इसको इंड सेंटर यूनिट सेल ECC बोलते हैं। समझ गए आप। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को हम समझ गए और फिर पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को 2 भाग में डिवाइड किए हैं। देखिए क्लासिफाइड किए हैं 2 भाग में। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा क्या है, सेंटर यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल को समझ जाते हैं, फिर सेंटर यूनिट सेल। देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल कहता है कि एटम या आयन या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम आयन ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। एटम आयन मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो प्रेजेंट ओनली कॉर्नर पे। जब क्यूब के कॉर्नर पे सिर्फ एटम मॉलिक्यूल आयन प्रेजेंट रहेगा उसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। फिर देखिए सेंटर यूनिट सेल कहता है कि अगर एटम मॉलिक्यूल्स आयन ये सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है प्रेजेंट कॉर्नर पे तो रहता ही है, प्रेजेंट कॉर्नर पे रहता ही, लेकिन कॉर्नर के अलावा फेस, मिड पॉइंट या सेंटर, अगर कॉर्नर के अलावा ये अदर जगह पे रहता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर यूनिट सेल। क्यूब के देखिए एक क्यूब बनाते हैं, देखिए ये क्यूब है, अगर सिर्फ कॉर्नर पे रहेगा, कॉर्नर पे सिर्फ प्रेजेंट रहेगा उसको क्या बोलते हैं, बन गया क्यूब।
कॉर्नर पे सिर्फ ये कॉर्नर देखिए, इसको कॉर्नर बोलते हैं, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, टोटल कितना कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है। सिर्फ कॉर्नर पे एटम या आयन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 3 होता है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल आयन को बोलते हैं। और ये सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट रहे तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। और इसके अलावा ये आप देखिए सेंटर हुआ बीच, सेंटर वाला को क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अगर ये ऊपर वाले फेस पे, उसके नीचे वाले ये साइड ऊपर नीचे साइड फेस जो बोलते हैं, फेस पे अगर रहेगा उसको क्या बोलते हैं? एफसीसी बोलते हैं। ये सारे सेंटर यूनिट सेल में आते हैं। एफसीसी देखिए, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, ये किस में आते हैं? ये तीनों सेंटर यूनिट सेल में आते हैं। और प्रिमिटिव यूनिट सेल सिर्फ ये ओनली एक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके अंदर प्रिमिटिव यूनिट सेल ही आता है। और सेंटर यूनिट सेल के अंदर 2 आता है, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। फिर देखिए यहाँ पे एक डब्बा में एक लिखा हुआ एक अच्छा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें लिखा हुआ 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल जो पढ़े हैं आप, 7 टाइप क्रिट, CRT क्रिट, HOMT क्रिट होम। ये 7 टाइप का आप जो क्रिस्टल पढ़े हैं, फॉर्म बाय अरेंज ऑफ द 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल। ये 7 टाइप का जो क्रिस्टल लैटिस है फॉर्म करता है 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल। 4 टाइप यूनिट सेल है ये, प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल और इंड सेंटर यूनिट सेल। समझ गए? 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल फॉर्म बाय अरेंजमेंट ऑफ 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल। समझ गए? अब यूनिट सेल का भी डिफिनेशन समझ गए और क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। फिर आगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे यूनिट सेल के बारे में, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इसके अंदर जो बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी आता है और इसके बारे में बताएंगे अगले लेक्चर में।